जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मृत कौवों के कारण, अब ज़रा सोचिए, तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो मांस खिलाए जाते हैं जानवरों को, वो सड़े मांस खाने की वजह से उस बाघिन की मौत हुई और बर्ड फ्लू फैलने का वही कारण था। कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या ये चिड़ियाघर प्रशासन की लापरवाही नहीं है? कि अगर बर्ड फ्लू का पता आपको शुरू से लग जाता, क्या बर्ड फ्लू का एक ऑप्शन बैकअप पे नहीं रखना चाहिए था? कि अगर, क्योंकि जानवरों की बात है और जानवरों से ये चीज़ें फैलती हैं, तो क्या प्रशासन यहाँ का जो था चिड़ियाघर का, वो पहले से मुस्तैद नहीं था? क्या ऐसी वायरस को लेके इनके पास बैकअप प्लान था या नहीं था? ऐसे तमाम सवाल हैं। क्यों। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। इस समय हम लोग यहाँ पे गोरखपुर चिड़ियाघर पे खड़े हैं और फिलहाल इस चिड़ियाघर को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अब कब खुलेगा अभी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे बर्ड फ्लू फैला है। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से जो मेन गेट है वहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिस पे ये लिखा गया है कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, यानी बर्ड फ्लू के कारण चिड़ियाघर अगली सूचना तक बंद रहेगा और लोगों से कहा गया है कि कृपया सहयोग करें। और इसी के साथ बाकायदे जो जैव सुरक्षा उपायों का भी अनुपालन करने के लिए कहा गया है। और कब तक ये खुलेगा अभी फ़िलहाल इसकी कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक बाघिन थी जिसका नाम मेलानी बताया जा रहा है, वो यहाँ पे मर गई। जब मृत पाई गई तो अचानक से जब इसकी सूचना यहाँ के डॉक्टरों को लगी, यहाँ के प्रशासन को लगी, तो फिर जांच किए गए। जांच करने के बाद ये पता चला कि कुछ कौवे भी मर गए हैं यहाँ पे, यानी कौवे जो अंदर मृत पाए गए थे। जब उसकी आशंका जताई गई कि हो सकता है कि इनके वजह से उसकी मौत हो गई, इसका सैंपल आपको बता दें कि भोपाल भेजा गया, जहाँ पे ये पता चला कि जो शेरनी मरी, यानी जो बाघिन मरी थी, उसकी मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई। जब बर्ड फ्लू की सूचना मिली उसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन जो है वो सावधान होता है और उसके बाद इस पूरे जो परिसर को आपको बता दें कि सैनिटाइज़ किया गया और फिलहाल अभी पूरे जानवरों को आइसोलेशन में रखा गया है। और पूरा चिड़ियाघर, इस पर आपको बता दें कि हाई अलर्ट पे है। यहाँ पे जितने जानवर हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए पूरा आइसोलेट किया गया है। लगातार सैनिटाइजेशन किए जा रहे हैं और कोशिश ये किए जा रहे हैं कि बर्ड फ्लू को पूरे तरीके से रोका जा सके। हालाँकि लापरवाही किसकी है अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि ज़रा समझिए, ये गोरखपुर चिड़ियाघर केवल गोरखपुर चिड़ियाघर यहाँ के ही लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र नहीं था। गोरखपुर सहित कई जनपद के लोग यहाँ पे आते थे। आज जैसे संडे है, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे थे, नोटिस पढ़ के वापस चले जा रहे थे। तो ये एक आकर्षण का केंद्र केवल गोरखपुर नहीं था, बल्कि आसपास के तमाम जनपद के लोग यहाँ पे आते थे और छुट्टी के दिन बच्चों के साथ यहाँ पे आते थे मनोरंजन करने और चिड़ियाघर घूमने। लेकिन अब बर्ड फ्लू जो फैलने के कारण आप देख सकते हैं कि अब पूरे चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है और चिड़ियाघर में सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें कि अभी कुछ और जानवरों में भी बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बाघिन है, तेंदुआ है, हिमालयन गिद्ध है और तेंदुए के शावक है, माफ़ करिए, और हिमालयन गिद्ध भी है। इसी के साथ और भी जानवर हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि अभी भी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कई कौवे कबूतर आपको आसमान में उड़ते दिख जाएंगे। बर्ड फ्लू इन्हीं पक्षियों के कारण ही फैलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बर्ड फ्लू को रोका नहीं जा सकता था? क्या जब वो बाघिन की मौत हुई और उसके बाद जब क्या मृत कौवे पाए गए, तो उसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन जो है वो सतर्क हुआ? क्या उसको बर्ड फ्लू रोकने के कुछ उपाय अपनाए गए? क्योंकि सवाल यहाँ के जो डॉक्टर हैं योगेश प्रताप सिंह, अगर उनकी माने तो अचानक से जब ये पता चलता है कि कौवे मृत पाए गए और जब सैंपल भोपाल भेजा जाता है और भोपाल से जब ये क्लियर होता है कि हाँ बर्ड फ्लू ही पाया गया है, तब लोग अवेयर होते हैं और उसके बाद तमाम चीज़ें की जाती हैं। अब हालांकि लगातार चीज़ें सैनिटाइज़ की जा रही हैं, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और अब लोगों को बताया जा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल चिड़ियाघर बंद है और कब तक ये खुलेगा अभी इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक थोड़ी दिक्कतें हैं। और बर्ड फ्लू आप बता दें कि अगर फैलता है तो ये केवल जानवरों नहीं, अन्य लोगों में भी फैलने के खतरा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मृत कौवों के कारण, अब ज़रा सोचिए, तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो मांस खिलाए जाते हैं जानवरों को, वो सड़े मांस खाने की वजह से उस बाघिन की मौत हुई और बर्ड फ्लू फैलने का वही कारण था। लेकिन अब ज़रा सोचिए कि लापरवाही किस कदर से की गई। क्या रूटीन चेकअप उन जानवरों का लगातार किया गया? क्या केवल वो मांस अगर बाघिन खाती है या फिर वो मृत कौवे जो वहाँ पे थे, अगर उनकी वजह से ही अगर ये फैला, तो क्या अन्य जानवर जो अभी यहाँ पे हैं अंदर वो सेफ़ हैं या आने वाले समय में वो सेफ़ हैं? हालांकि लगातार इनकी अगर माने तो लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जितने जानवर हैं वो फ़िलहाल बच जाएँ। बताया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। बाकी कुछ जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कुछ जानवरों के सैंपल भोपाल अभी भी भेजे गए हैं। गोरखपुर में जो कुछ जानवर
बर्ड फ्लू के शिकार पाए गए थे उनको जब लखनऊ कानपुर भेजे गए तो वहाँ पे भी ये आशंका जताई जा रही है कि वहाँ भी फैला है। तो लखनऊ के फ़िलहाल चिड़ियाघर को अभी 27 तारीख तक बंद किया गया है आम लोगों के लिए। हालांकि वहाँ के प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई अभी दावा नहीं किया गया है कि बर्ड फ्लू के कारण ही ये बंद हुआ है, लेकिन आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से फ़िलहाल बर्ड फ्लू के कारण चिड़ियाघर को बंद किया गया है। और फिर से आप अगर एक बार नोटिस देखिए तो साफ लिखा गया है कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू वायरस के कारण चिड़ियाघर अगली सूचना तक बंद रहेगा। कृपया सहयोग करें। फिर एक बार सवाल लोगों का जो है वो फिर सवाल यही उठता है कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या ये चिड़ियाघर प्रशासन की लापरवाही नहीं है कि अगर बर्ड फ्लू का पता आपको शुरू से लग जाता, क्या बर्ड फ्लू का एक ऑप्शन बैकअप पे नहीं रखना चाहिए था कि अगर, क्योंकि जानवरों की बात है और जानवरों से ये चीज़ें फैलती हैं, तो क्या प्रशासन यहाँ का जो था चिड़ियाघर का वो पहले से मुस्तैद नहीं था? क्या ऐसी वायरस को लेके इनके पास बैकअप प्लान था या नहीं था? ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये एक समझिए चिड़ियाघर एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसके बाद जिस तरीके से चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया बर्ड फ्लू फैलने के बाद, ऐसे तमाम सवाल खड़ा हो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ के जानवर अन्य जगहों पे भी जाके और वहाँ पे अगर बर्ड फ्लू फैलता है तो तमाम सवाल खड़े होंगे गोरखपुर चिड़ियाघर पे। हालांकि आपका इस पे क्या कहना है आप ज़रूर बताएं। लोगों की अलग अलग तमाम प्रक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कौवों के कारण फैला, कुछ लोगों का कहना है कि सड़े मांस खाने की वजह से फैला, और तमाम आरोप भी हैं यहाँ के प्रशासन के ऊपर जो चिड़ियाघर की हैं। आपका क्या सोचना है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।